मेरा नाम विमलेश है और मेरा बेटा हर्ष है। इसको ना पहले मतलब बचपन से ना गेहूं की प्रॉब्लम थी। मतलब गेहूं कुछ भी खाता पीता था तो मतलब उल्टी दस्त हो जाते थे, पचता नहीं था। तो इसको प्रॉब्लम हो गई तो हमको पता चला वैसे गेहूं की एलर्जी है। तो हमने गंगवाल होम्योपैथिक में दिखाया। तो उससे इसको आराम मिला मतलब। तो उससे हमने रेगुलर दवाई ली लंबे समय के लिए 3-4 साल तक। तो फिर इसको आराम मिल गया। तो अब ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको आराम मिला है। और इसकी अब दवाई भी बंद है तो सब कुछ खाना पीना इसका सब रेगुलर सब सही है। परेशानी ये नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है इसके। हाइट वाइट भी निकल गई, खाना पीना भी सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके। नमस्कार सभी को। ये मेरा बेटा है अर्श। इसको एलर्जी थी। ये 2 साल का था तभी हो गई थी इनको। फिर मैंने 2013 में इनको दवाई दिलाई, तक इसकी दवाई चली और अब ये सब खाता है, गेहूँ वेहूँ सब सब चीज़ खाता है ये। और बिल्कुल ठीक है। आप आपके सामने है। मैंने जो उल्टी दस्त पेट फूल जाता था इनका। पहले तो खूब हॉस्पिटलों के चक्कर काटे थे, फिर लास्ट में जाके तब ये इलाज हुआ इनका। हमने एलर्जी का तो पता चल गया था भाई, इनको गेहूं की एलर्जी है। फिर गेहूं नहीं खिलाए काफ़ी दिनों, लेकिन हर चीज़ ही गेहूं की होती है। फिर पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, तब आपसे दवाई दिलाई इनको। बहुत बिल्कुल वीक था ये तो। हाँ, पीछे वाले से भी वीक था। अब ठीक हो गया। अब उसको, वो ठीक था, ये वीक था। अब ये ठीक है, वो वीक हो गया। तो उसी के लिए आए हैं आज। लगभग लगभग 8-9 साल बाद मिल रहे हैं। जिनको भी गेहूं की एलर्जी है, जिन बच्चों को भी, उनके माता पिता डॉक्टर गंगवाल हेमोपैथिक से दवाई दे दिलाए, और 2-3 साल में ठीक हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम हर्षेनी है। मैं पहले मैं मुझे पहले गेहूँ से एलर्जी थी। फिर मैं कुछ भी खा नहीं पाता था। खाता था तो उल्टी दस्त हो जाते थे। तो हमने हमने दवाई ली और मैं कम से कम 9 साल से गेहूँ रेगुलर खा रहा हूँ और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। इस समय मेरी 5 फुट 5 इंच हाइट है। मेरे बच्चे की मेरे से भी हाइट लंबी हो गई। और जब दवाई दिलाई थी तब तो ये छोटा सा था। तो मैं डॉक्टर साहब को यही बोलता था कि ये मेरे जितना तो हो ही जाए, लेकिन अब ये मेरे से भी बड़ा हो गया। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर डी गंगवाल। आप सबका स्वागत है गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में। दोस्तों, ये हमारा जयपुर सेंटर है जो कि राजा पार्क में स्थित है। ये सेंटर हमारा मंडे टू थर्सडे ओपन रहता है। अभी आपके सामने थे हर्ष सैनी के पेरेंट्स, मिस्टर पूरन सैनी एंड मिसेस विमलेश सैनी। ये हमारे जयपुर सेंटर, जो कि पहले दिल्ली रोड पे स्थित था, यहाँ पे इन्होंने अपने बच्चे हर्ष के लिए सिलिक डिजीज का ट्रीटमेंट लिया था। उस समय हर्ष की हाइट बहुत कम थी और पेरेंट्स इनके काफ़ी परेशान थे। स्पेशली पूर्ण जी ने बताया कि डॉक्टर साहब, मेरी खुद की हाइट बहुत कम है और सिलिक डिजीज की वजह से मेरे बच्चे की काफ़ी टाइम से हाइट रुकी हुई है। तो मैं बहुत घबराया हुआ हूँ और मैंने नेट पे काफ़ी सर्च किया और हॉस्पिटल में भी डॉक्टर से मैं काफ़ी अच्छे से बात की। तो उन सब ने ये बताया कि सीलिएक डिजीज़ में हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है और आप गेहूँ अवॉइड करो। तो हम ग्रामीण परिवेश से हैं और बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम गेहूँ को अवॉइड करें। हमारा बच्चा किसी न किसी फॉर्म में गेहूँ खा रहा है। हम काफ़ी कोशिश कर चुके हैं कि हमारा बच्चा गेहूँ नहीं खाए, लेकिन बाहर शॉप पे जाके
या कोई भी रिलेटिव आता है वो कुछ ना कुछ दे देता है, बोलता है कि कुछ नहीं होती गेहूं से एलर्जी। लेकिन जो मैंने पढ़ा और जो मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने मुझे यही बताया कि आपके बच्चे की हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और ना तो हाइट बढ़ेगी, ना वज़न बढ़ेगा, ना ही और मेंटल ग्रोथ होगी। आपका बच्चा हमेशा बहुत परेशान रहेगा, तो आप गेहूँ अवॉइड करो। लेकिन मैं गेहूँ अवॉइड नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर साहब, आप मेरी हाइट देख चुके हो और मैं काफ़ी परेशान हूँ, तो आप प्लीज़ कुछ समाधान कीजिए। ये हमारे सेंटर जो कि दिल्ली रोड पे स्थित था, वहाँ 2012 में अपने बच्चों को लेके आए, हर्ष सैनी को, और हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट लगभग इनका 3 साल रहा, मैं हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया, और उसके बाद जो है आज ये अपने बच्चों को लेके आए, और मैं भी काफ़ी खुश हूँ क्योंकि इनकी बच्चे की हाइट काफ़ी अच्छी है। इनका हमारे सेंटर पे आने के पीछे मोटो ये था कि पूरन जी का एक छोटा लड़का और है जिनकी एज 14 साल है, और हर्ष 16 साल का था। तो मात्र दोनों में 2 साल का डिफरेंस है, लेकिन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको भी दिख रहा है। आपने वीडियो देखा है, आपने तो आपने भी देखा है कि काफ़ी डिफरेंस है। हर्ष को सिलिक डिजीज़ थी, इसलिए उसके ग्रोथ का इशू था, और इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाइट का इशू है। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि जिसको सिलिक डिजीज़ थी उसकी हाइट कितनी अच्छी है, और उसके छोटे भाई की हाइट बहुत कम है। तो इसीलिए आज ये हमारे सेंटर पे आए, और मैंने भी इनका रिव्यू लिया कि आपने अपने बच्चे का ट्रीटमेंट कराया, और ट्रीटमेंट बंद कराए हुए भी 7 साल हुए हैं। आपको कोई परेशानी हुई, जैसे पहले पेट दर्द होता था, पेट फूला रहता था, बच्चा चिड़चिड़ा रहता था, माइंड भी प्रॉपर वर्क नहीं करता था। तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 10वीं क्लास में है, और 10वीं क्लास में भी अच्छी परसेंटेज ली है उन्होंने, 80+ परसेंटेज बनी है। तो हम काफ़ी खुश हैं कि फिज़िकली और मेंटली दोनों ही तरह से हम काफ़ी खुश हैं, बच्चा एकदम हेल्दी है। तो हम चाहते हैं कि ये संदेश सभी लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट लें। तो आपको भी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन पे नहीं जाएँ, सबका ट्रीटमेंट साल भर नहीं चलता, और सबका ट्रीटमेंट 6-7 साल भी नहीं चलता। लेकिन डिज़ीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अनयूजुअल डिजीज़ है, तो मेरा यही कहना है आपको कि साल भर चले ट्रीटमेंट या 5-7 साल चले ट्रीटमेंट। अगर आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, सिम्पटम्स कॉम्प्लिकेटेड है, बायोप्सी में आपकी काफ़ी पुअर कंडीशन आई है, कंप्लीट एट्रोफी आई है, तो आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। और उतार-चढ़ाव ट्रीटमेंट में आते हैं, और सभी के ट्रीटमेंट में आते हैं। इनके भी काफ़ी उतार-चढ़ाव आए थे। काफ़ी बार ये भी निराश हो जाते थे कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या होगा, हाइट बढ़ नहीं रही, वेट बढ़ नहीं रहा, टीटीजी में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिख रहा, तो क्या किया जाए? तो इन्होंने पेशेंस रखा, पेशेंस रख के इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका फेथ, आपका बिलीव यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच।